जय माता की, हर हर महादेव, नमः शिवाय। पिछली वीडियो के बाद बहुत से लोगों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि गुरुजी हमें अब ये भी बताइए कि भगवान शिव का हमें किन किन वस्तुओं से अभिषेक या रुद्राभिषेक करना चाहिए जो हमारे जीवन में लाभकारी हो। तो आज के इस वीडियो में हम सावन महीने के अंदर कुछ विशिष्ट बातों पर ध्यान देने के लिए बना रहे हैं। हम किस चीज से भगवान शिव का अभिषेक करें, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, साथ ही साथ किस शिवलिंग की पूजा करने से, अभिषेक करने से हमें किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो आप पार्थिव लिंग की पूजा एवं अभिषेक करिए। भविष्य पुराण के अनुसार मनुष्य एक बार ही धतूरे के फल से शिवलिंग की पूजा करता है तो उसे गोदान का फल प्राप्त होता है और शिवलोक में जाता है। अगर आप जीवन में कीर्ति चाहते हैं, यश चाहते हैं, तो आप चांदी से बने शिवलिंग की पूजा कीजिए। कांसे और पीतल के शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य के सुखों में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि शत्रु नाश में सहायता करता है अगर आप शीशे से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। अष्ट धातु से निर्मित शिवलिंग की पूजा अनेक सिद्धियों की प्राप्ति कराता है। और वहीं अगर आप धन, वैभव, विद्या, महान ऐश्वर्य की प्राप्ति के इच्छुक हैं, जो आप पारस से बने शिवलिंग की पूजा कीजिए। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उसे कपूर से निर्मित शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। नवनीत अर्थात मक्खन से बने शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वह चक्रवर्ती बनता है। तो जो मनुष्य बेल पत्र से शिव की पूजा करता है उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव का खासकर सावन मास में किन विभिन्न वस्तुओं से अभिषेक करने पर हमें किस तरह का लाभ प्रदान होता है और उससे क्या क्या मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूध के अभिषेक से भगवान शिव का अगर दूध से अभिषेक करने का एक विशेष महत्व बताया गया है। सावन के महीने में प्रत्येक दिन भगवान शिव का अभिषेक अगर हम गाय के दूध से करते हैं और सावन के सोमवार में विशेषकर इनका रुद्राभिषेक या अभिषेक किया जाए तो अत्यंत फलदायी होता है। दूध से अभिषेक करने पर व्यक्ति की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति में अगर कोई बाधा आ रही हो या संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो रही हो तो गाय के दूध का अभिषेक अत्यंत लाभकारी और फलदायी होता है। दही से अभिषेक विशेष लाभकारी माना गया है। अगर आपके पास घर, भूमि, संपत्ति, वाहन, इन सबको प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हों, अड़चने आ रही हों, बनते बनते बिगड़ रहे हों तो दही से अभिषेक करना बहुत लाभदायक होता है, फलदायी होता है। इससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, व्यापार में, कैरियर में यह स्थिरता लाने में सहायक होता है। शिवलिंग पर दही से अभिषेक किया जाए तो जो भी कार्य में आपकी बाधाएं, अड़चने आ रही होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। खासकर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार वाले दिन दही से अभिषेक करना अत्यंत लाभ प्रदान करता है। गंगा जल से अभिषेक भगवान शिव की जटाओं में मां गंगा को धारण कर रखते हैं। ऐसे में जो भक्त सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक गंगा जल से करता है उस पर शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गंगा जल से अभिषेक करने पर व्यक्ति जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पितरों की शांति के लिए यह अत्यंत लाभकारी होता है। इस अभिषेक से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि परिवार में कोई दिवंगत हो गया हो और उसकी आत्मा की शांति करनी है, वह अशांत है, भटक रहा है, तो गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी जैसे तीर्थ नदियों के जल से भगवान का अभिषेक करिए, बहुत लाभ प्राप्त होगा। शहद से अभिषेक भगवान शिव का रुद्राभिषेक शहद से करने पर विशेष महत्व होता है। जो भक्त सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का अभिषेक शहद से करता है उसको जीवन में हमेशा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शहद से अभिषेक करने पर व्यक्ति की वाणी में पैदा दोष खत्म हो जाते हैं और स्वभाव में विनम्रता आती है। तपेदिक टीबी जैसी बीमारियों को समाप्त करता है, उसमें आराम दिलाता है, पापों को नाश करता है, पुण्य की वृद्धि करता है। यदि मनुष्य को कोई गंभीर रोग हो गया हो, दवाइयां असर नहीं कर रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ शहद से अभिषेक करिए, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इत्र से अभिषेक जो जातक मानसिक तनाव से गुजर रहे हो, बहुत अस्थिरता रहती हो, उन्हें भगवान शिव का अभिषेक इत्र से करना चाहिए। सावन मास में किया गया इत्र से अभिषेक अत्यंत लाभकारी होता है।
जातक के जीवन में शांति प्रदान करता है, मानसिक तनाव दूर करता है और जीवन में सकारात्मक सोच और ऊर्जा का संचार करता है। कुछ विशेष प्रकार के इत्र जैसे रात की रानी, अगर हम इससे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमारे व्यापार में वृद्धि होती है। धन लाभ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है ये। घी से अभिषेक, सावन महीने में भगवान शिव का देसी घी से अभिषेक करने के कई प्रकार के लाभ बताए गए हैं। आरोग्यता, दीर्घायु, मानसिक शांति जैसे फल प्रदान करता है ये। इसके अतिरिक्त घी से अभिषेक करने से धन समृद्धि और खासकर वंश वृद्धि में सहायक माना गया है। जो जातक संतान उत्पत्ति और अपने कुल में समृद्धि के इच्छुक हैं तो घी से अभिषेक कीजिए। इस अभिषेक के दौरान शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। गन्ने के रस से अभिषेक, सावन मास में भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आपकी कुंडली में जो कमजोर बुध है वह उत्तम हो जाता है। साथ ही आपको आर्थिक परेशानियां का सामना जो कर रहे होते हैं वह दूर हो जाती है। धन समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। व्यापार में वृद्धि होती है। मानसिक तनाव कम होता है। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और किसी तरह की भी पैसे की किल्लत आ रही हो, प्रॉब्लम्स आ रही हो, समस्याएं आ रही हो तो उससे व्यक्ति बाहर निकल आता है। शुद्ध जल से अभिषेक, शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। कहते हैं जब शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विषपान किया था तब उस विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर शुद्ध जल से अभिषेक किया था, जिससे उनकी वो जलन शांत हुई। तब से शिव के ऊपर जल से अभिषेक करने का यह प्रथा चली। इसलिए शिव की कृपा पाने के लिए, पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए शिव के को जल से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। सरसों के तेल से अभिषेक, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही साथ कुंडली में किसी प्रकार के भी दोष हों वह भी शांत होते हैं। पाप ग्रहों का कष्ट कम हो जाता है, पराक्रम बढ़ता है, मानसिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही यह कानूनी विवादों में फंसे हुए लोगों को विजय प्राप्त कराता है। तो सरसों के तेल से अभिषेक में यहां तक कि अगर शनि ग्रह की कोई आपको समस्या आ रही हो या उससे कष्ट प्रदान हो रहा हो तो उसमें भी आपको बहुत सहायक होता है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक, जड़ बुद्धि व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यह अभिषेक विद्यार्थियों के लिए विशेषकर लाभकारी होता है। इस अभिषेक के बाद आपको शिवलिंग पर केसर और चंदन अर्पित करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। कुशोदक से अभिषेक यानी कुश जल, कुश घास डालकर शुद्ध किया हुआ जल। यह अभिषेक करने से रोग नाशक शक्ति प्राप्त होती है। असाध्य रोगों को शांत करने और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए यह अभिषेक किया जाता है। इससे शरीर में की ऊर्जा संतुलित होती है और दीर्घ आयु प्रदान करता है। ये यदि कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, परेशान हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कुशोदक से अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। शहद और शुद्ध घी से अभिषेक, व्यापार में लाभ चाहिए, धन की वृद्धि चाहिए, घर में सुख शांति बनी रहनी चाहिए। सीधा सा शहद और घी, इन दोनों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक या अभिषेक कीजिए पूरे सावन के अंदर। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलता है। यह अभिषेक आपको मानसिक और शारीरिक शक्ति भी प्रदान करता है। खासकर पूर्णिमा वाले दिन या अमावस्या वाले दिन अगर सावन पूर्णिमा पे करते हैं तो यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। व्यापार बढ़ता है, धन की वृद्धि होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक यानी शुद्ध जल में इत्र को मिला के भगवान शिव का अभिषेक करना। गंभीर बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, दवाई आपको असर नहीं कर रही, वातावरण में बहुत नेगेटिविटी छाई हुई है, तो सिंपल पूरे सावन में भगवान शिव का इत्र मिले जल से अभिषेक कीजिए। बीमारियां दूर होंगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, मन और शरीर दोनों में शांति प्रदान होगा और शांति महसूस होगी। इसमें गुलाब और चंदन का इत्र अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत बलशाली माना जाता है, अत्यंत लाभकारी होता है।
शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, जिन लोगों के परिवार में सुख समृद्धि नहीं है, कलह कलेश रहता है, उन लोगों के लिए यह अभिषेक बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। आपको संतान सुख प्राप्त देता है, साथ ही साथ परिवार में सुख समृद्धि शांति बनाए रखता है। इस अभिषेक के बाद भगवान को बिल्व पत्र और सफेद रंग की मिठाई अर्पण करना बहुत शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। गौ दूध और शुद्ध गाय के घी से अभिषेक, यह आपको आरोग्यता प्रदान कराता है, रोगों को नष्ट करता है, आयु बढ़ाता है, व्यक्ति को दीर्घ आयु बनाता है। साथ ही साथ यह अभिषेक ब्रह्म मुहूर्त में करना अत्यंत लाभकारी और प्रभावशाली होता है। व्यक्ति को आरोग्यता के साथ दीर्घ आयु प्रदान होती है। भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही बहुत भोले हैं, अपने भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए इस सावन में हम इन विभिन्न वस्तुओं से अपना मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें और उनकी कृपा के पात्र बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं और हम ये जान सकते हैं कि आप और क्या जानना चाहते हैं और आपको हमारा ये प्रयास उत्तम लगा। हर हर महादेव, जय माता की।